हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हैं एक बेस्ट टॉपिक के बारे में जो आपको डिमांडिंग है और आपको बहुत जरूरत है इस टॉपिक का। क्योंकि यार देखो, अब हो गया सिलेबस का बस बहुत सारा रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा सिलेबस नहीं पढ़ना है, क्या पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट होगा या फिर पेपर का लेवल बहुत ही लो हो जाएगा। तो इन सारी बातों में अपन आज बिल्कुल डिसीजन दे देंगे आप लोगों को, कैसे आपको चीजों को यूटिलाइज करना है, कैसे आपको चीजों में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज यार, अपन फिजिक्स की बात कर रहे होंगे कि फिजिक्स में कैसे इस डिफिकल्टी लेवल के बाद भी आपको 120 130 नंबर कैसे लाया जा सकता है, वो भी मिनिमम चैप्टर पढ़ के और एक बेहतरीन तरीके से आपको काम करके। क्योंकि मेरी बात सुनना, फिजिक्स में आपको कोई सा भी एक चैप्टर नहीं छोड़ना है। क्योंकि यार कि फिजिक्स में अपना कोई सा भी पर्टिकुलर चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। उसमें हुआ क्या है कि जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में से कुछ टॉपिक निकले हुए हैं। तो भाई टॉपिक को अपन कैसे छोड़ेंगे। अगले साल से होगा क्या कि टीचर्स लोग आपको क्लास में पढ़ाएंगे और क्लास में क्या करेंगे, जो टॉपिक हट चुका है अपना उसको हटवा देंगे, वो क्लास में नहीं पढ़वाएंगे। तो उससे तो अपने पास क्या पर्टिकुलर एक नोट बन जाएगा। लेकिन इसी टाइम पे अभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरी बात सुनो यार, कि जो टॉपिक अपना हटा है उस टॉपिक को अपन कैसे छोड़ेंगे, दिक्कत है ना। तो इस साल भाई ऐसा करना कि आप पूरा पढ़ लेना, टॉपिक हटेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटे छोटे टॉपिक है जो हटे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, सारा पढ़ना है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि जो मैं चैप्टर आपको बताने वाला हूं, इन चैप्टर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करना है। कि इन चैप्टर को करके 9-10 चैप्टर में बताऊंगा, जिसमें से आपका 120 130 स्कोर बड़ी आसान तरीके से आ जाएगा। आप खुद भी फील करना, समझना इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं कितना एक्यूरेट है और कितना बिल्कुल जो आपके लिए अवेलेबल रहेगी चीजें, सारी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं वो चैप्टर के नाम बता दूं आपको, जो चैप्टर आपको करने हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और उन चैप्टर में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे उनको यूटिलाइज करना है, कैसे आप उनका मैपिंग करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मेरी बात सुनना भाई, देखो पहला चैप्टर अपन ले रहे हैं काइनेमेटिक्स, है ना। अब काइनेमेटिक्स आपको लग रहा होगा काइनेमेटिक्स से मेरे पास में भैया एक ही क्वेश्चन आता है। लेकिन ध्यान सुनना, क्या एक क्वेश्चन तो आता है लेकिन बहुत बेसिक चैप्टर है। तो सारा वेलोसिटी वगैरह सब कुछ तो बेसिक है, सारी फिजिक्स का सारा यहाँ से आता है ना। तो आपको करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि ये हर चैप्टर में काम आएगा। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं इन सारे चैप्टर में, तो पहला चैप्टर जो आपका रहेगा काइनेमेटिक्स, वहां से आपको पर ईयर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, एनएलएम की बात करूं तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी होता है कि काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और काइनेमेटिक्स एनएलएम दोनों मिला के 4 क्वेश्चन आपके पास में फ्रेमिंग हो जाते हैं। ग्रेविटेशन की बात करूं तो गारंटेड 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं भाई। और थर्मोडायनेमिक की बात करूं जिसमें कैलोरीमेट्री वगैरह सब कुछ आता है, सारी जो यूनिट है उससे आपको लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सिंपल चैप्टर है, जो सारे चैप्टर में बता रहा हूं बहुत ईजी चैप्टर है। पूरी फिजिक्स में सबसे सिंपल चैप्टर यही माने जाते हैं और यहां से क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता है। सबसे बड़ी बात तो ये वाली है ना। देखो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो यहां से 3 क्वेश्चन हर बार आएंगे। मैग्नेटिज्म की बात करूं तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 2 चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर मिला के। ऑप्टिक्स की बात करूं तो 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे। मॉडर्न में 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं। सेमीकंडक्टर में 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर आप इनको सबको टोटल करेंगे तो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपके बनेंगे। मतलब आप आराम से 120 से 130 का स्कोर आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन चैप्टर को करना भी बड़ा आसान है और आपको देखो चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। अगर आप चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे चीजें खराब हो जाएगी। तो आपको कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं बनाना, कि जितना हो सके चीजों को मिनिमाइज करो, बिल्कुल उनको सिंपल करने की कोशिश करना आपको चाहिए। तो मेरे भाई सुनना, एक चीज केवल चैप्टर आपको करना है, कैसे करना है वो चीज मैं आगे की स्लाइड में आपको बता रहा हूं। कि भाई सबसे पहले आपको क्लास कर रहे हो, क्लास ऐसा नहीं बहुत डिटेलिंग क्लास कर रहे हो। अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो आप वन शॉट भी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके का, जो होना चाहिए 4 से 5 घंटे का। ऐसा नहीं 1 घंटे वाला कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन 4-5 घंटे का वन शॉट अगर आपने पहले पढ़ा है। पहले नहीं पढ़ा तो आप एक बार क्लास करें इन चैप्टर्स की। क्लास करने के बाद आप जो नोट्स बनाएंगे, नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। नोट्स के बाद आपको क्या करना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कुछ नहीं करना, आपको पीवाईक्यू करना है। नोट्स आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए, देन आपने क्या किया, पीवाईक्यू किया, जिसमें आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरह से फ्रेमिंग हो जाएगा और आपके दिमाग में अच्छी क्वालिटी का जो कंटेंट है एकदम से फिट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है कि और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अच्छे लेवल की। तो आपको जाना है एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल पे, जो एनसीईआरटी के बीच में जा रहे सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उन क्वेश्चन को आपको कर लेना है। वहां से आपका क्या होगा कि जो क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आ रहा है, कुछ अलग कंसेप्ट आ रहा है, सारे कंसेप्ट वहां पे आपको मिल जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। बस इतना कर लेना। इसके बाद जो सारा कंटेंट आपका हो जाएगा, नोट्स, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके बाद आपको इसमें आपको एनालाइज करने की पावर मिल जाएगी, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके बाद शॉर्ट नोट बनाए। शॉर्ट नोट पहले नहीं बनाए जाते, जब आप पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद आपके दिमाग में एनालाइज हो जाता है चीजों का कि यार भाई कैसे कैसे चीजें चल रही है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए आपको, ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने। उसके बाद में मेरी बात सुना, अगर आप पीवाईक्यू की बात करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आपको 50 से 70 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 50 से 70 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे हर चैप्टर में। किसी में 30 मिल रहे होंगे, किसी में 40, किसी में मैक्सिमम 50-70 जाएगा। जब आप तो मॉडर्न की बात कर लो, ऑप्टिक्स की बात कर लो, है ना, पीवाईक्यू 20 ईयर्स की पीवाईक्यू आपको करना है। तो अगर आप बात करेंगे 9-10 चैप्टर में, तो टोटल आपके 500 से 600 क्वेश्चन बन रहे होंगे।
है ना, जिसमें आपका इजीली हो जाए। अब आपको लग रहा होगा यार इतने सारे चैप्टर भैया 500-600 क्वेश्चन ही है, तो आप एक बार देख लेना, खुद देख लेना आप आराम से बहुत इजीली, क्योंकि भाई 45 क्वेश्चन आता है। अगर मैं 20 साल के 45 सारे चैप्टर्स की बात करूं तो 900 क्वेश्चन बन रहे हैं, 900 क्वेश्चन बन रहे हैं केवल पूरी फिजिक्स में 20 साल की, ये बन रहे हैं ना बिल्कुल। 45 क्वेश्चन एक साल में आते हैं, 10 साल में 450 और 20 साल में 900 क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन अपन 9 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं तो कम तो होगा ही सही ना। तो 500 से 600 क्वेश्चन ही है। आपको लग रहा होगा कि यार इतने से क्वेश्चन ही है क्या? हाँ इतने से क्वेश्चन ही है भाई, लेकिन फिर भी अपन नहीं कर पाते उन क्वेश्चंस को, इधर उधर के क्वेश्चन करते रहते हैं, काम खराब हो जाता है। सारे टीचर्स आपने हमेशा सुना होगा कि यार वो एक चीज बोलते हैं कि यार क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी फोकस मत करो, कम चीजों को ज्यादा बार पढ़ो ना कि ज्यादा चीजों को कम बार, तो काम खराब हो जाएगा। तो आपको इन 500-600 क्वेश्चन को कर लेना है। जब अगर मान लो आप डेली के 50 क्वेश्चन भी पर डे कर रहे हो तो इसका मतलब है भैया कि आपका बहुत इजीली 10 से 12 दिन में आपका इजीली खत्म हो रहा है पूरा फिजिक्स। अब देखो 10 से 12 दिन में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो रहा है। अब वो कैसे करना है? जब आप 50 क्वेश्चन पर्टिकुलर डे में करेंगे, पहले 1 महीने में मान लो कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद में इन शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ना है, जिसमें आप बनाए शॉर्ट नोट्स पढ़ो और 50 से 60 क्वेश्चन कर लो। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। एक बार आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। मतलब 50 क्वेश्चन करने में हार्डली आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, और जो शॉर्ट नोट्स है 2-3 बार पढ़ने के बाद सारे रट जाएंगे। मतलब उसके बाद आप पढ़ेंगे ही नहीं ना। उसके बाद आप क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स एक बार देखो और 50-60 क्वेश्चन लगा लो। रोजाना एक काम करते रहो फिजिक्स में, आप है ना, आपका 130, 140, 150 नंबर तक भी पहुंच जाएगा भाई। बड़ा इजी है, क्योंकि चीजें एकदम से फिट हो जाएगी दिमाग में। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देख के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आपको टाइम ही नहीं लग रहा होगा चीजों का। कितना इजी है, 500 से 600 क्वेश्चन लगा रहे हो आप लोग, ऐसे आपको लगता है बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप रियल में देखेंगे तो ये वाला कंटेंट आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, सोल्ड एग्जाम्पल की क्वेश्चन कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये चीज का ध्यान रख लेना। इसके बाद आपका बहुत ईजी वे में काम हो जाएगा। क्योंकि मेरी बात सुनना, अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 12 दिन में एक बार पूरी फिजिक्स कर रहे हैं। तो महीने में अगर मान लो मैं बात करूं तो 24 डेज या फिर आप 30 डेज ही मान लो, ठीक है। 30 दिन में आपका फिजिक्स 2 बार कंप्लीट हो रहा है अपने पास में। मिनिमम से मिनिमम 5 महीने, तो बाकी 5 महीने में 10 बार कंप्लीट हो रहा है फिजिक्स आपका, और जिसमें आपको पढ़ना ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। आपको लग रहा है कि 1 घंटा भी आप डेली का देते हैं तब भी आपका फिजिक्स 10 बार कंप्लीट हो रहा है 5 महीने में। मुझे बताओ, अगर आप 10 बार कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या आपका 120 से 140 नंबर आना बहुत मुश्किल है क्या? आप खुद फील करो, खुद सोचो दिमाग में यार। इसी तरह केमिस्ट्री का मैं बता दूंगा आपको, बायो का मैं बता दूंगा आपको। बहुत ही ज्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल इजी चीजें हो जाएगी। और ये वाला काम कर लिया आपने, उसके बाद देखना आपको लगेगा कि यार फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मेरे ऊपर सबसे हेवी हुआ करता था, अब मेरे को लग रहा है कि वो सब्जेक्ट मेरे सिलेबस में नहीं है। इतना ईजी हो जाएगा कि उसको आप पढ़ना ही जरूर नहीं समझेंगे। आपको लगेगा कि यार क्या है, मैं तो मान के नहीं चलता, मैं तो केमिस्ट्री बायो पढ़ूंगा, फिजिक्स तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, फिजिक्स तो मैं 2 मिनट में निपटा दूंगा। इतना भयंकर लेवल आपका आ जाएगा भाई। और बस ये चीज इसीलिए आती है प्रैक्टिस करने से, और वो बहुत इजी है। मतलब चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, चीजों को इजी वे में काम करो। साथ में जब आप सारा काम हो जाएगा, आप टेस्ट देते रहो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां से मिलते रहेंगे आपको, टेस्ट देते रहो, फुल दे लो, माइनर दे लो, जो भी आपको देना है देते रहो। टेस्ट में आपका बेहतरीन तरीके से स्कोर भी आता रहेगा। बस इतना काम कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इन चैप्टर को याद कर लेना, इन चैप्टर के अलावा कुछ नहीं करोगे तब भी काम चलेगा बहुत ईजी वे में। जब आपको अगर चाहिए 120, 130, 140 नंबर ही चाहिए ना, इसके बाद में अब सारे चैप्टर आप मिला के पढ़ेंगे तब भी आपका 150, 160 नंबर ही आने वाला है। तो इससे बेटर है कि इन चीजों को करो। कंपटीशन में यही चीजें मैटर करती है कि आप किस वे में काम कर रहे हो। ऐसा नहीं करता सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ पढ़ने से काम नहीं चलता। इजी वे में काम करो, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीजों को। एक बार खुद चीजों को सोचना, जो मैंने बताई ना, हो सकता है आप ऐसे मान लो कि मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप खुद फील तो करो ये चीजों को जो मैं बोल रहा हूं। आप 5 मिनट बैठ के सोचना कि मैंने जो बोला है और जो कितना सच है चीजों में और कितना रियल है, आपको खुद पता चलेगा यार बिल्कुल रियल बातें हैं, बिल्कुल सच बातें हैं। और आप खुद भी फील करेंगे कि आप भैया बात तो सही है। 5 मिनट देखना, एनालाइज करना चीजों का, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं एनालाइज करके बोल रहे हैं। काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है और साथ में एनालाइज भी करते हैं, तो ये चीजें निकल के आती है। तो आप खुद भी एनालाइज करेंगे, एक बार पीवाईक्यूज को देखेंगे, सारी चीजें मिलाएंगे तो आपको लगेगा। और सबसे बड़ी चीज एक और मैं बताता हूं आपको, ट्रिगर पॉइंट क्या होता है। आप 10 साल के पीवाईक्यू उठाना, 10 साल के पीवाईक्यू को अच्छे से देखना, 5-10 बार देखना। उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक या सिलेक्टेड जो पॉइंट है आपके, वहीं से सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको। इस साल वो है तो अगले साल नहीं है, तो अगले साल वो क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बहुत उस पर घुमा दिया, मतलब घुमा फिरा के जो एक टॉपिक है उस टॉपिक के आसपास से सारे क्वेश्चन घूम रहे, हर बार ही नए टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आप पीवाईक्यू सारे लगा लो, उनके क्वेश्चन सारे लगा लो, बेहतरीन तरीके से काम आपका हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां भी मैं अपडेट डालता रहता हूं। अभी कल भी मैंने डाला था कौन से टॉपिक आपको फिजिक्स में करना चाहिए, बिल्कुल सब टॉपिक की बात कर रहा था मैं ना। तो इस तरह से आपको सारी चीजें करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।